या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापहा। नमः शिवानन्दाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओंकारं यन्तसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। दिव्य भूमौ तथाकाशे बहिरन्तश्च मे विभुः यो विभाति भासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विश्वरूपाय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम आत्मने नमः। परम पूज्य स्वामी शिवचिदानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी सेवानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी धर्मनिष्ठानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी आनंद स्वरूपानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी देवभक्तानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी ब्रह्मनिष्ठानंद जी महाराज और ये वेस्ट बंगाल दिव्य जीवन संघ के समस्त कर्मकर्ता वृंद और जितने सब दिव्य जीवन प्रेमी भक्त वृंद सब यहाँ पधारे हुए हैं। पश्चिम बंग के, उड़ीसा से और बाकी अन्य राज्यों से जो सब यहाँ पधारे हुए हैं, आप सबको विनम्र प्रणाम। दिव्यात्मन, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ये 5 दिन का जो साधना शिविर अमीरा का शिविर हमें प्राप्त हुआ है। ये जो साधना शिविर हर साल ये वेस्ट बंगाल दिव्य जीवन संघ की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। ये बड़े ही सराहना की बात है। ये यद्यपि पश्चिम बंग में ज्यादा हमारे भक्त नहीं है गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज के, फिर भी इतने कम जितने संख्या में भक्त लोग हैं, सदस्य हैं, शिष्य हैं या अनुयायी हैं, इन लोगों की ये सब सामूहिक प्रचेष्टा से और आंतरिकता से इनके ये सब जो कार्यक्रम हर साल हो रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं। बहुत कम आदमी इतने बड़े एक अभी जो बोलते हैं कि सर्व भारतीय स्तर या अंतर्जातीय स्तर का एक जो साधना शिविर अभी हो गया है, अनुष्ठित हुआ है, ये तो उनके बहुत अदम्य प्रचेष्टा से, उद्यम से ये संभव हुआ है। इसलिए हम उनके विशेष आभारी हैं, हम सब, और हम उनकी सराहना करते हैं। और आप लोग भी सब विभिन्न प्रांत से, राज्यों से आप सब यहाँ पधारे हुए हैं। आप सबका भी हम आप सबके हम आभारी हैं और हम भी सराहना करते हैं आप सबकी, क्योंकि ये जो साधना शिविर है 5 दिन का हमें अपूर्व सुयोग मिला है, अवसर मिला है। क्यों? साधना करने के लिए। आप सब साधना करने के लिए आए, उसी आग्रह से, उसी इच्छा से, और बहुत ही अपने दिल से आप यहाँ पधारे हुए हैं। कितना कष्ट स्वीकार करके यहाँ सब आए हुए, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी उत्तम है। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं जीवन में क्या करना चाहिए। एक तो बोलते हैं आ ब्रह्म भगवान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
ये भगवान बोलते हैं हम सब जीव हैं, हम सब एक जीवात्मा होने के कारण हमको सब शरीर मिलता है, हमें जन्म लेना पड़ता है, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ऐसा होता है, ये संसार का नियम है। भगवान ने उसी नियम से हमें सबको यहाँ भेजा है। ये जो भगवान के जो ये नियम है, तो जीव को क्या होता है, कभी धरती पर यहाँ मर्त्य मंडल में आना पड़ता है, नहीं तो कभी दूसरे जगह भी जाना पड़ता है। ये जो इसको क्या है, इसलिए बोलते हैं कि कितने सब अलग अलग लोग हैं सब। ये तो भूलोक है, उसके ऊपर ये भूलोक है, भूभ अंतरिक्ष लोक है, तपोलोक है, जमलोक है, महलोक है, और उसके बाद सत्यलोक है। ऐसे 7 लोक ऊपर है। इसका माने 7 संसार उधर है। हमारा जैसे ये पृथ्वी में मर्त्यलोक है, वैसे 7 लोक वैसा है। ब्रह्मा जी के जो सत्यलोक है तब तक है, और बाकी 7 लोग नीचे भी हैं। 7 ये तो पाताल हमने सुना होगा, आपने सुना होगा, पाताल, विदल, सुतल, महातल, ये सब कितने सारे तल पर ऐसे बोल के वो भी 7 लोक है। और नरक भी है, स्वर्ग भी है, और भूलोक को स्वर्ग बोलते हैं, और ये नरक भी है। तो ये जो जितने सब है, जीव को इसी जितने लोग हैं इस लोक में उसको इधर आना या उधर आना उसको जाना फिरना पड़ता है। तो इसलिए क्या, अगर जीव अच्छा कर्म करता है, इधर पुण्य कमाता है, पुण्य कमाने से उसको अच्छे स्थान मिलते हैं। तो अच्छे स्थान में उसी को अच्छे लोग से बोलते हैं, पुण्य लोग उसको बोलते हैं। तो पुण्य लोग में उसको चंद्रलोक बोलते हैं, स्वर्ग लोक भी बोलते हैं। और ज्यादा अगर पुण्य है और कुछ साधना वगैरह भी कुछ होगा तो उसी के हिसाब से सत्यलोक तक जा सकते हैं, ब्रह्मलोक तक। हम जितना सोच सकते हैं वही सबसे बड़ा है, और वो लोक से ऊपर और दूसरा कोई लोक नहीं, सत्यलोक के ऊपर, ब्रह्मलोक के ऊपर। तो ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, जो कि हमारे जगत के सृष्टि करता है, कोई ब्रह्मा जी जो है वही वहाँ रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास भी रह सकते हैं। ये सबसे ऊपर हम तब तक हम सोच सकते हैं, तब तक हमारा पहुंच है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, भगवान बोलते हैं गीता में, आप चाहे वहां तक जा सकते हो तो ठीक, ये तो पुण्य करने से वहां तक हम जा सकते हैं। और अगर हम पाप करेंगे, गलत काम करेंगे, और किसी को कष्ट देना, झूठ बोलना, जितने सब सारे अधर्म काम है, वैसा अगर कर्म हम करेंगे तब तो ऊपर नहीं है, वो तो पाप होता है, तो नीचे हमको जाना पड़ता है। नीचे होने से मान लीजिए ये 7 लोग हैं, उसमें से कहीं जा सकते हैं धरती के अंदर, वहाँ सांस लेने के लिए कैसे होगा, धरती के ऊपर हमारे ये यहाँ है वायुमंडल है, तो वहाँ कैसे सांस लेंगे हमको पता नहीं है। हम तो हमारा श्वास रुद्ध हो जाएगा, वहाँ श्वास के हम नहीं ले सकते हैं, ऐसे हो सकता है। तो जो भी हो, नहीं ऐसा नहीं होता है कि वहाँ जाने से उनको सांस लेने का कोई दूसरी प्रक्रिया होगी। तो जो भी हो, हम जब वहाँ सब जाते हैं वहाँ नीचे जाना पड़ता है। इसका माने ऊपर नहीं जा सकते, नीचे हमको जाना पड़ेगा। नीचे जब हम जाएंगे, ये एक तरह के नीचे है। दूसरी भी है क्या, नीचे है उसको नीच योनि भी बोलते हैं। मनुष्य तो प्राणी जो है इस संसार में जितने हैं उसको वो है नीच योनि उसको बोलते हैं। ये जो इसको पाप योनि भी बोलते हैं, जो भी हो, ये जो नीच योनि उसमें कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जितने सब है, ये सब इसको इतर प्राणी जो है इसी को नीच योनि बोलते हैं। और इसको क्यों नीच योनि बोलते हैं, उनकी बुद्धि ज्यादा काम नहीं करना है, इंद्रियों से वो सब जो काम करते हैं, और जितना सब हमने पाप इधर किया है उसी पाप का फल स्वरूप हम उधर जाके कष्ट भोगते हैं। ये एक तरह के कष्ट हमको भोगना पड़ता है धीरे धीरे। तो ये भी संसार में इसी मर्द के लोग में होने से भी कीड़े मकोड़े या कीट पतंगे पशु पक्षी ये सब हम हो सकते हैं, सांप बिच्छू बिल्ली ये सब कुछ हम हो सकते हैं। ये भी एक है। और भी है, मान लीजिए बहुत बड़ा पाप हमने किया है, बहुत उत्कट पाप अगर हमने किया है, तो नरक को भी हमको जाना पड़ेगा। नरक में जाके वहाँ बहुत घोर यातना है, और नरक कितने सारे तीर्थंकर बोलते हैं, हजारों
नरक को हम जब जाएंगे उधर, नरक में क्या होगा? बहुत आराम मिलेगा, बहुत अच्छी तरह बैठेंगे। हम सोचते हैं नरक में वैसा अच्छा होगा, कम से कम यहाँ से हम निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है। नरक में जाए कई प्रकार के नरक है। क्या बोलते हैं वो नरक? वे है रौरव नरक है, कुंभिपाक नरक है, क्या नरक है, ये सब तरह से नरक, सूचीपत्र नरक है, ये सब कुछ है। सूची ऐसे कुछ है। ये सब क्या है? नरक में क्या है? बोलते हैं कि जब मान लीजिए ये होगा, कढ़ाई में तेल वहां से उबला होता होगा, उसी में हमको डालेंगे। देखिए ये एक सब का नरक है, वैसे और बहुत सारे नरक है। तो नरक भी जा सकते हैं। ये सब अपने कर्म के अनुसार होता है। तो भगवान इसमें बोलते हैं अपने कर्म के अनुसार ये जो जीवात्मा है इधर उधर सारे लोक में ऐसे भटकता फिरता है, जा सकता है। जहाँ भी जाने से यहाँ पर भगवान बोलते हैं आप चाहे ब्रह्मलोक तक भी आप जा सकते हैं। ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वहाँ दुख नहीं। स्वर्ग में जैसे कभी दुख नहीं, ब्रह्मा जी के यहाँ बोल गया तो उससे और बढ़कर है, इसलिए वहाँ बिल्कुल दुख भी नहीं। लेकिन उससे हमारा काम नहीं बनने वाला, क्योंकि वहाँ जाने से भी हमको इधर ही आना पड़ेगा। वो इससे हम हमेशा पार हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। क्या इसका माने बोलते हैं भगवान इससे क्या होगा? अगर सत्यलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक जाने से क्या यहाँ लेकर ब्रह्मलोक तक जितना तक ये साथ मान लीजिए तो वहाँ लोक है, बीच बीच में एक करके पीढ़ी जैसा तक है, वहाँ सीढ़ी जैसा है। वहाँ अगर हम जाएंगे तब क्या होगा? वहाँ जाने से फिर यहाँ आना पड़ेगा। पुनरावर्तित पुनरावर्तित हमारे होगा, पुनर्जन्म हमें होगा। अगर ये होगा तो फिर पुनर्जन्म से हमें क्या मुश्किल है? बहुत अच्छा है, फिर हम इधर आ जाएंगे, हम ये सोच सकते हैं। लेकिन पुनर्जन्म जो होता है इसका माने संसार में हम जो जाता है पुनर्जन्म के मारे भगवान बोलते हैं ये पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत। जो संसार में है, जो हम जन्म लेते हैं, यहाँ भी हो कहाँ भी हो, ये दुखालय है, दुख का भंडार है ये, और ये अशाश्वत है। हमेशा के लिए हमको ये नहीं मिलेगा। ऐसे जहाँ ये नहीं कि एक बार पुनर्जन्म हो हम हमेशा यही रहेंगे, जो भी हो, ये भी नहीं है, अशाश्वत है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो ऐसा मान लीजिए ये दुखालय है, अशाश्वत है। जहाँ पर भी हो ये सब अशाश्वत है। ब्रह्मांड का भी जो जब तक सत्यलोक है वो भी अशाश्वत ही है, हमेशा के लिए कोई वहाँ नहीं रह सकता है। पुण्य जब हमारा खत्म हो जाएगा फिर हम यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो है पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म हमें जो होता है दुखालय तो शाश्वत। पुनर्जन्म होने से क्या है? हम यहीं आते हैं, इसी संसार में, इसी मर्त्य मंडल पर हम आते हैं। ये जो मर्त्य मंडल है इसका परिभाषा क्या है? इसका स्वरूप क्या है? भगवान बोलते हैं दुखालय शाश्वत। तो चाहे पुनर्जन्म हो या पहला जन्म लेके हम इधर आए हो, जो भी हो हमको ऐसा दुख भोगना पड़ेगा। दुख का भंडार है। आप जानते हैं कैसे दुख है? कई तरह के दुख है। तो भगवान फिर को भी बोलते हैं दुख क्या है? तो 13वां अध्याय में जो बोलते हैं कि ज्ञान क्या है, तो बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुकर्षण। संसार में ये जो दुख है हमेशा ये हमें लगे हुआ लगा हुआ ये जो दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो दुख है ये हमेशा हर एक व्यक्ति को यहाँ भोगना पड़ता है। जन्म के बाद मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद फिर पुनर्जन्म होगा। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये भगवान बोलते हैं गीता में। तो हम सब जन्म लिया हमने, तो एक बार हमको मृत्यु को सामना करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। और जाने से भी मृत्यु के बाद फिर यहाँ पुनर्जन्म होगा। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म होगा उसको पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म होने से वही दुखालय है, ये दुख का भंडार है। तो फिर हम दुख से कैसे पार होंगे? इसी को हम सोचना चाहिए कि हम हमेशा यही संसार में थोड़ा सा दुख है, बहुत दुख, थोड़ा सा सुख है, बहुत दुख है। इसमें हम सुख में इतने लिप्त हो जाते हैं, सुख में इतना हम बहुत हमें आनंद लगता है कि दुख कितना होता है हमको
मन में नहीं आता। गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज कह रहे हैं संसार क्या है, 1 ounce of pleasure is mixed with tons of pain। एक छटाक जो सुख है संसार में वो एक मान जैसा है, या तो एक क्या क्विंटल जैसा, एक टन जैसा ये इसमें दुख भरा हुआ है। इस जो है ये संसार का दुख है। तो हमेशा बारंबार हमको ऐसा करना, तो इसलिए हमको क्या करना है, संसार में रह के दुख भोग करना है। अगर दुख भोग करना है हमको कौन मना करेगा, आप ले लीजिए जितना आप लेना चाहिए। दुख का तो भंडार है, हमेशा रहिए इधर, लेकिन हमेशा रहने से भी इच्छा करने से नहीं रह सकते। अब उसके बाद जन्म मृत्यु होगी, उसके बाद फिर क्या होगा कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसी में इस संसार में मनुष्य जन्म हम प्राप्त करके यहाँ आगे कोई नहीं बोल सकता है। यहाँ भी हमने अभी जो आपके सामने रखा कि हम ये कीड़ा हो सकते हैं, मकोड़ा हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं कीट पतंग और पशु पक्षी, सांप भालू बिल्ली और कुछ क्या सब कुछ हो सकता है, बिच्छू भी हो सकते हैं। बड़े बड़े महात्मा लोगों को भी ऐसे जन्म लेना पड़ा। रामायण में काकभूषण जी बोलते हैं अपना पुनर्जन्म का सब बताते हैं। पहले मेरा कितना जन्म था वो ये गरुड़ जी को वहाँ बताते हैं। उसमें से बोलते हैं एक बार मैं सांप हुआ, उसके बाद मैं कहाँ कहीं गया था, कितना सब हो गए, उसके बाद अभी मुझे मनुष्य जन्म मिला। कैसे बोल के मनुष्य जन्म हो गए, फिर कैसे वो काक बन गए, कौवा कैसे बने वो भी वहाँ बोल रहे। तो इसमें क्या है, इतने महान जो बड़े भक्त थे उनको भी ऐसा हुआ। जड़ जो थे भरत ऋषि महर्षि वो जो कर देते तपस्या, तो इतनी साधना करने के बावजूद भी उनको हिरण जैसे जन्म लेना पड़ा। एक हिरण होकर उनको जन्म लेना पड़ा है। तो उनकी दशा अगर है, हमारी दशा क्या है, क्या बोल सकते हैं उसके बाद क्या हो। तो ऐसा जो है संसार में, इसी को हमको याद रखना है। तो बार बार हम इस संसार में आना है, और संसार में क्या हम मनुष्य बनेंगे इसकी कोई भरोसा नहीं, सब अपने कर्म के अनुसार है। और इससे अगर आप ज्यादा हो सकता है नरक में हम जा सकते हैं और पाताल को भी जा सकते हैं, कुछ भी संभव है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार। ऐसे सोचते भगवान फिर बोलते हैं क्या करना चाहिए। फिर भगवान इसके रास्ता क्या है, इससे बचने के क्या उपाय है। वो फिर पुनर्जन्म के बारे में वही बोलते हैं, मामू पैक्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे अगर तुम प्राप्त कर लोगे, जो भी प्राप्त कर लेता है उसको फिर ये संसार में पुनर्जन्म में आने को जरूरत नहीं होती, आना नहीं पड़ता है। तो यही जो है इसी को हमको याद रखते हो। क्या करना चाहिए फिर, कैसे हम भगवान को प्राप्त करें। भगवान को प्राप्त करने से हम सारे के सारे हमारे दुख कष्ट पूरा विनाश हो जाएगा और फिर दुख कष्ट हमारा नहीं रहेगा। भगवान को गीता में ऐसे प्रतिश्रुति देके बोलते हैं कि माम पेत्य पुनर्जन्म सुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गतः। जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं उनको इस पुनर्जन्म दुख रूपी पुनर्जन्म को आने को कोई जरूरत नहीं होती है। वो तो परम संसिद्धि वो प्राप्त कर लेते हैं। परम संसिद्धि का माने क्या है, संसार में मुक्त हो जाना, मोक्ष प्राप्त करना, भगवान के पास चले जाना, ये है भगवान। तो फिर भगवान फिर क्या है, तो भगवान ने कह दिया है कि ये तो दुख है, दुखालय है और अशाश्वत है, फिर सुख कहाँ पर है, ये प्रश्न होना चाहिए। सुख कहाँ है, भगवान को जो बोलते हैं भगवान सुख कहाँ है, वो बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम अमृतस्याप्यस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य। अगर आप एकांत सुख आप ढूंढते हैं, जो कि हम सब ढूंढते हैं, हम सब चाहते हैं सिर्फ एकांत सुख ही मुझे प्राप्त हो। किसी को दुख अच्छा नहीं लगता, कोई भी नहीं चाहता है। ये जो सुख जो एकांत सुख, इसका माने दुख से अलग जो सुख है, दुख रहित सुख जो है, एकांत सुख, सुख है सुख जो है वही है सिर्फ मुझ में ही है। एक भगवान बोलते हैं मैं ही परम ब्रह्म हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हूँ। परम ब्रह्म जो शाश्वत जो है वही परम ब्रह्म मैं हूँ, मैं उसकी प्रतिष्ठा हूँ। मैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हूँ अमृतस्य प्राप्तिः। अमृत जो है मुझ में ही है, अव्यय जो है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है वो भी मैं ही हूँ।
है, इसका माने मुझमें ये सब है, मुझमें ये सब प्रतिष्ठित है। ब्रह्म भी मुझमें ही है और ये अमृत भी मुझमें ही है। और अव्यय जो है, जो कि कभी परिवर्तन है, हमेशा स्थिर होकर जो रहता है, अचल रहता है, अच्युत रहता है, जो भी होता है जिसकी कोई परिवर्तन नहीं है, इसका माने वो अमर हो गया। तो ये जो है ये सब मुझमें है। और बोलते हैं शाश्वत से तो धर्मस्य, जो शाश्वत चीज हम चाहते हैं कि शाश्वत क्या चीज है, वो भी नहीं। और आखिर में बोलते हैं सुखस्य एकांतिकस्य, एकांत सुख जो है, जो कि निराला सुख भी ही सुख है, वो इसको ब्रह्म सुख बोलते हैं। आत्म सुख वही है जिसमें थोड़ा ही दुख नहीं, थोड़ा भी दुख नहीं, ऐसा जो है वो मुझ में ही है। इसका मतलब क्या है, भगवान में ही असली सुख है। भगवान के सिवा कोई दूसरी जगह है ही नहीं। कहाँ से भगवान को छोड़ के बाकी जितने सब है, सब में दुख है। ये हम सब क्या है, संसार क्या है, ये भगवान है या भगवान से अलग है, ये सोचना चाहिए। हाँ, कोई बोल सकता है ये संसार तो भगवान ही है तो बोलेंगे आप ब्रह्म ही है, संसार तो है। हाँ, संसार अगर है, संसार अगर ब्रह्म है, उसके बारे में अगर बोलेंगे संसार ही भगवान है, तो फिर संसार कहाँ रहेगा। संसार अगर भगवान है तो संसार है, दो चीज एक साथ नहीं रह सकते। तो ये अलग बात है, बड़ी बड़ी। तो ये वेदांत का विचार है, अभी नहीं सोचना। हम तो अभी छोटे एक पहला स्तर में हम है, संसार में अभी डूबे हुए हैं। संसार हमको अच्छा लगता है, संसार हम संसार को सत्य जैसा मानते हैं, संसार हमारे लिए सब कुछ है, उसी स्तर में हम सब है। ये नहीं कि ब्रह्म ये सब है, भगवान ये सब है और ये संसार भी भगवान ही है, ये बोलना आसान है। लेकिन अगर संसार में ब्रह्म ही है, एक ये नाक साफ अगर है, उसके बाद आप बोलेंगे आप ब्रह्म ही है बोल के उसको जाकर पकड़िए, पकड़ेंगे। बोलने के लिए तो वेदांत का विचार सब बोल सकते हैं। हाँ, हमने पढ़ा है, उपनिषद में ऐसे बोलते हैं, गीता में भगवान बोलते हैं। तो इसका ये ऐसा अलग है, ये अर्थ नहीं, असली सत्य। अगर संसार ब्रह्म अगर है, आपको तो अभी असली सुख मिलना चाहिए, आपको असली सुख में हमेशा डूबे रहना चाहिए। हम तो हमेशा दुख में ही अभी पड़े हुए, दुख में हमेशा हम तड़पते हैं निकले। ये जो होता है उसी के लिए भगवान बोलते हैं। अर्जुन जी को माध्यम करके भगवान बोलते हैं कि मुझमें ही असली सुख है, संसार में असली सुख नहीं, दुख का भंडार है। इससे पार होने के लिए मैं ही सिखाता हूँ। एकमात्र उपाय हम सबको यही सोचना चाहिए। स्वामी शिवानंद महाराज गुरुदेव यही बोलते हैं कि हमारे असली सुख जो है सिर्फ भगवान में है। रियल हैप्पीनेस इज ओनली इन गॉड, उसके बाद दूसरा कहीं भी नहीं। इसी को याद रख के तो भगवान को कैसे प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करने से पुनर्जन्म से हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे और यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, दुख से भी हम पार करेंगे। और पूरा भगवान जो एकांतिक सुख जो है, वही सुख जो परम सुख बोलते हैं, वो भी परमानंद हम उसी में प्राप्त कर सकते हैं, संसार से मुक्त भी बन जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि हमें ये इसलिए बोलते हैं कि हमें कैसे भी किसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, नहीं तो अगले जन्म में जो भी होगा वो जन्म क्या होगा हमें पता नहीं है। ये जन्म में ही हम कुछ जो साधना करेंगे वही है। ये सिर्फ मनुष्य का ही अधिकार है। ये मध्य मंडल जो है इसी को बोलते हैं कर्म भूमि। इसमें ये दो है, भोग भूमि है, कर्म भूमि भी है। भोग भूमि क्यों है? हमने जितने पहले सब कर्म किया है उसी का पाप या फल जो है, पुण्य है फल, अभी हम इसी में भोग करेंगे। ये भोग भूमि इसका अर्थ नहीं करना है हमको हमेशा आनंद ही आनंद मिलेगा, हमेशा यही रहेंगे। ये भोग नहीं, हम जैसे बोलते हैं भोग बोलता है, ये तो अलग बात है। ये भोग का माने अनुभव करना है। इस सबको का सामना करके हमारे इस शरीर में, इस देह में, इस जन्म में हम ये सब को भोगना पड़ेगा। इसका हमको अनुभूति करनी पड़ेगी, इसको हम सब झेलना पड़ेगा। ये जो है तो इसलिए ये भोग भूमि है, लेकिन साथ साथ ये कर्म भूमि भी है। कर्म भूमि क्या है?
हम यही कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपना कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, यही मनुष्य जन्म में ही संभव है, किसी दूसरे में नहीं। क्यों? स्वर्ग को जाएंगे हमने तो कि वो ऊपर जो हमारे और 6 जो लोग हैं, ये सब 6 लोग में अच्छे कर्म जो हम करते हैं उसका फल सुख हम भोग करेंगे, और फिर यही आना, वहाँ कोई कर्म नहीं कर सकते। क्यों? कोई एक प्रश्न पूछते हैं, देवता लोग क्यों ऐसे नहीं करते हैं, वो तो बड़े, उनकी बुद्धि बहुत है, वो क्यों साधना करके वो मुक्ति क्यों प्राप्त नहीं करते हैं? इसका ये होता है क्योंकि वो सुख में इतना वो लिप्त हो जाते हैं कि कुछ और करने की इच्छा या तो उनकी भावना नहीं होती है। और दूसरी बात है, स्वर्ग तक जाने से भी वहाँ भी हम लोग को ऐसा जैसे लड़ाई झगड़ा ये सब वही होता है, और वहाँ की ईर्षा वगैरह सब कुछ, राग द्वेष ईर्षा वगैरह सब उधर है, यहाँ से और ज्यादा मात्रा से उधर है, तो इसलिए वो क्या करेंगे। लेकिन हम लोग को शारीरिक पीड़ा वगैरह जहाँ यहाँ होती है वहाँ उनको नहीं, उतना ही फर्क, भूख प्यास वगैरह कुछ नहीं लगता है, मन में अपनी जो इच्छा जो कर सकते हैं ये सब वहाँ, लेकिन उसके बाद वहाँ से मुक्ति नहीं, मुक्ति के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसलिए वो भोग भूमि है। बाकी दूसरे जो है सब भोग भूमि क्या है, इतर प्राणी जो है, पशु पक्षी कीट पतंग जितना सब है ये सब भोग भूमि है। ये 7 लोक नीचे जो है वो भी भोग भूमि है, और ये नरक में जो है वो भी वही भोग भूमि है। नरक में भी हम जब जाके यहाँ जब हमें बहुत कठिन पाप वगैरह किया है, बड़ा कष्ट किया है, उसको हमको भोगना पड़ता है, जीव जाता है वहाँ तक जीवात्मा। तो ये सब भोग भूमि, भोग का भूमि नहीं, वहाँ पाप या पुण्य खत्म करना है, भोग करके उसको हम खत्म करते हैं। इसका लिए कर्म भूमि यही है, मनुष्य का ही अधिकार है कुछ कर्म करने के लिए, इसलिए बोलते हैं ये दुर्लभ मनुष्य है। भगवान ने विशेष कृपा करके 84 लाख के जन्म में हम भटकते फिरते होते हुए उसके बाद जब उनकी कृपा होती है तब जीव को मनुष्य का जन्म होते थे। मनुष्य जन्म हमें प्राप्त होता है अपने कुछ पुण्य के कारण, और भगवान की अशेष कृपा से जो मिलती है, ये मिलता है मनुष्य जन्म, ये भगवान का ही विशेष आशीर्वाद ऐसे समझना चाहिए, तब हमें मिला है। इसलिए इसको बोलते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्म। ये नहीं कि हम जब चाहेंगे फिर से मनुष्य हो जाएंगे, ऐसे नहीं, इससे ऐसी गलत भावना कभी नहीं रखना चाहिए, गलत समझ नहीं करना, क्योंकि ये शास्त्र का विरुद्ध है। शास्त्र ये बोलते हैं ऐसा नहीं, हम जब चाहेंगे एक मनुष्य के बाद दूसरा जन्म लेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, जो भी करना है यही कर सकते हैं, और हमको अपने को परम भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम अभी मनुष्य को जन्म दिए, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पधार ये अभी हमारा में अभी जो साधना सब के बारे में सोच रहे हैं, साधना करने के लिए आप सब आए हुए हैं, ये सब भगवान की अशेष कृपा से, एक तो कृपा से हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, दूसरा भगवान की कृपा से भी साधना करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें भी इच्छा होती है, सिर्फ भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से। इसलिए शंकराचार्य महाराज बोलते हैं, आचार्य शंकर बोलते हैं, आप लोग जानते हैं दुर्लभम प्रहदेव देवान प्रहदेव मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संश्रय, ये जो 3 है संसार में बहुत ही दुर्लभ है। ये साधारण से जब वैसे इच्छा करने से नहीं प्राप्त होते हैं। एक तो है मनुष्यत्व, इसका मतलब मनुष्य जन्म, जो कि हम सब ने प्राप्त कर लिया है, मनुष्य जन्म है, ये एक भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया भगवान की कृपा से। दूसरा जन्म, दूसरी क्या है कि हम मनुष्य जन्म के समझ लेना चाहिए संसार का स्वरूप क्या है। संसार का स्वरूप है दुख कष्ट, हम बहुत दुखी अनुभव करना पड़ता है, थोड़ा सुख है बहुत दुख है, कितना हमको कष्ट है, रोग व्याधि जरा और बाकी सब कुछ हमें, कोई हमको गाली देता है, कोई क्या बोल देता है, कोई खाने को नहीं मिलता है कभी, और सब कुछ तरह तरह के यहाँ दुख हमें भोगना पड़ता है। ऐसे जब कोई विवेकशाली व्यक्ति, कोई जिसमें विचारवान व्यक्ति अगर कुछ समझ लेता है, नहीं इतना कष्ट मैं भोगना पड़ता है, मैं संसार में आया हूँ, मनुष्य होकर आया हूँ, फिर मुझे इतना कष्ट करना पड़ता है, इस संसार से कैसे पार होना चाहिए, ऐसे जो दुख है, दुख से मैं कैसे पार हो जाऊंगा, फिर से ये दुख में संसार में नहीं आना है, मुझे क्यों आना है, इतना दुख क्यों भोगना है, मैं कैसे, इसका उपाय क्या है,
इससे कैसे भी करके किसी भी उपाय से मैं बच जाऊंगा, मैं इससे उद्धार हो जाऊंगा। ऐसा जो गर्व भाव मन में जिसका आता है उसको इसी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इसी को मोक्ष बोलते हैं। मुमुक्षुत्व यही है। मुमुक्षुत्व ये होता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा जो है उसी को मुमुक्षुत्व बोलते हैं। ये जो मुमुक्षुत्व हमारे आगे गुरुदेव के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हम सब में कुछ कुछ है। ये कोई बोल सकता है, इसमें से कोई होंगे कि हाँ चलो मैं देखेंगे हमारा तो कैसे क्या सागर शिविर होता है, चलो देखो क्या होता है, ये भी कुछ हो गए आ गए, ये भी अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे ही तो अच्छा रास्ता इसी से ही खुलता है। दूसरा भी हो सकता है, लेकिन बाकी सब है तो नहीं हम साधना करना चाहिए। गुरुदेव ने बताया है हम कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे, कैसे हम संसार से पार हो जाएंगे। ये सब भावना से बहुत सारे यहाँ साधक सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। साधक में सारे सब उपस्थित हुए हैं। ये भगवान का विशेष आशीर्वाद। नहीं तो संसार में सबको टीवी देखना, ये करना, क्लब में जाना, रेस्तरां में जाना और बाकी क्या करना, पिकनिक करना और सब कुछ उसी में सब कुछ लगे हुए हैं। हम भी ज्यादातर समय उसी में हम लगाते हैं। तो ये जो होता है उसी सब छोड़ के आप सब यहाँ आके हम लोग यहाँ 5 दिन रहेंगे, कुछ हम साधना करेंगे, हम जो सोच रहे हैं ये भगवान का विशेष कृपा, भगवान का विशेष आशीर्वाद से हमें ऐसी भावना आई है, उससे प्रेरित होके हम इधर हम यहाँ सब पहुँचे हुए हैं। तो इसी को याद करके हमें दूसरा आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया है। इसका माने जो साधना करते हैं, जो यहाँ में साधना शिविर में आए हुए हैं, उन्हीं को ही ये दूसरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ऐसे समझना चाहिए। हम सबको प्राप्त हुआ है। क्यों यहाँ के खाने पीने का यहाँ ये प्राधान्य नहीं, जबकि खाना पीना चाहिए, नहीं तो हम कैसे साधना करेंगे। वो बोलते हैं कि पहले भोजन है उसके बाद भजन हम कर सकते हैं, वो तो ठीक बात, लेकिन उतना ही उसका प्रयोजन है, उसी प्रयोजन से लेना चाहिए जितना हमें आवश्यक है। हम कुछ जीवन धारण करके रहना चाहिए, नहीं खाने से मर जाएंगे तो ठीक बात है, उसी को करके खाना होना चाहिए। तो इसे करके भोजन कैसे प्रार्थना करें, भजन करें, साधना करें। तो ये है दूसरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और तीसरा आशीर्वाद तो ये शंकराचार्य बोलते हैं कि कोई महापुरुष का आश्रय हमें प्राप्त होना, महापुरुष के कोई कृपा हमें प्राप्त होने से, आशीर्वाद प्राप्त होने से हम उन्हीं के मार्ग के अनुसार हम आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो संसार से हम मुक्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वो कौन बताए, हमको कैसे पता है। संसार नहीं बोलेगा हमको तुम ऐसा करो, हम संसार से तुम बाहर चले जाओ, संसार कभी नहीं बोलेगा। संसार तो इसका उल्टा बोलेगा, नहीं भाई संसार ये साधना में क्या रखा है, तो ये सब बेकार बातें बोलते हैं, तुमको सब ऐसे गलत रास्ते में तो उसमें चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा कष्ट मत उठाओ, यहाँ खाओ पियो मस्त करो, आराम में रहो, यही बोलेगा संसार। तो हमें ये मार्ग दिखाने वाला कौन हमको बताएगा, इस रास्ते से आप जाइए तब भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष आपको मिलेगा। कैसे होगा, यही सदगुरु जो है, वही महापुरुष, वही हमको बोलते हैं। जो इसीलिए संसार से पार होने के लिए गुरु का आश्रय चाहिए, गुरु के आशीर्वाद चाहिए, गुरु से भी मार्गदर्शन या तो जो भी हो उनके जो उपदेश हमें मिलना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक रास्ते से जाएंगे। इसलिए जो लोग जिन्होंने इस गुरुदेव का आश्रय ले लिया है, अपना गुरुदेव जो है, गुरु का अगर आश्रय आपको मिल गया है, सोचना चाहिए। तीसरा भी हमें ये प्राप्त हो गया है, तीसरी कृपा या तीसरा आशीर्वाद ये भी हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रय, गुरु का आश्रय। ये आश्रय हो जाने से ये नहीं सोचना चाहिए हमें सब कुछ मिल गया और कुछ करने का है नहीं, जो प्राप्त करना है तो 3 मिल गया, 3 दुर्लभ चीज फिर क्या है, 3 दुर्लभ चीज प्राप्त करके अगर हम वैसे चुपचाप बैठेंगे, हम जहाँ है वहीं रहेंगे, संसार से पार कैसे होंगे। संसार से पार होने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। ये जो कर्मभूमि है, जो जिसके लिए हमें ऐसे इतना सुंदर सुयोग प्राप्त हुआ है कि हम कैसे संसार से पार हो सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमको करना है कुछ। क्या करना है, कोई साधना हमको करनी है। वो साधना
इसलिए साधना शिविर का तात्पर्य इससे हमको पता होना चाहिए यही कि हम कैसे क्या करके शीघ्र ये संसार से हम पार हो जाएंगे, फिर से यहाँ नहीं आना चाहिए। इसके लिए जो हम करते हैं वही साधना है। योग साधना जो भी बोले कई तरह के योग है, जो भी हो वही सब इसी में विचार आलोचना की जाएगी, इसके ऊपर विचार रखेंगे, आप लोग सब सुनेंगे, करके हमको देखना चाहिए कैसे हम आगे बढ़ेंगे साधना करके। इसी जन्म से 10 जन्म में ही हम कैसे भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ये अगर हमारा दृढ़ निश्चय हो गया है और उसके लिए हमें सिर्फ साधना क्या करेंगे पता होने से भी फायदा नहीं, उसी को फिर करना पड़ेगा। उसमें से हम कितना करते हैं वही हमारा लाभ है, नहीं तो मन में ही रहेगा या तो किताब में ही रहेगा। पुस्तक स्था तुझा विद्या ऐसे होगा। आप जानते हैं चाणक्य रीति में एक है, पुस्तक स्था तुझा विद्या परहस्तगतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या तद्धनम। इसका अर्थ क्या है? पुस्तक में जो विद्या है, किताब में जो विद्या है, किताब क्या विद्या है, किताब में ही है। जो विद्या सिर्फ किताब में ही रह जाती है और मान लीजिए आपका पैसा सब है, आपका पैसा सब बैंक में है या तो किसी दूसरे के पॉकेट में है, दूसरे के पास में आपने रख लिया है, वो जब आप चाहेंगे, जब जरूरी है अभी पैसा चाहिए, कैसा पैसा मिलेगा, वो दूसरे के पास है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, कार्यकाल समुत्पन्न, जब काम करना है, जब हमें चाहिए इसका वो जो जब करना है बहुत जरूरी है, उसी समय नहीं आएंगे क्योंकि दूसरे पास है। या तो ये विद्या शायद या पुस्तक में आपके मन में विद्या नहीं है और उसका आपने अभी अभ्यास नहीं किया है, तो फिर विद्या से आपको क्या लाभ है? पुस्तक की विद्या पुस्तक में ही है, हमें क्या फायदा है? तो हमारा कोई इससे प्रयोजन नहीं, हमारा काम है वो नहीं है। पुस्तक स्था तुझा विद्या ऐसा है। और परगस्तांतर, दूसरे के पास अगर पैसा है आपके पास नहीं है, जब होता है मान लीजिए कहीं वो चला गया है, कहीं दूसरा जगह गया है, तो क्या करेंगे? आप पैसा इमीडिएटली आपको चाहिए तो नहीं मिलेगा, तो कैसे क्या करेंगे फिर? तो ऐसा लोग बोलते हैं कि ऐसा विद्या जो अभी हम प्राप्त करते हैं, या तो गुरु से हम जो अभी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को हमारी बुद्धि में रखना, मन में रखने से कोई फायदा नहीं। और उसको सुन के अगर इस कान से उस दूसरे कान में अगर छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ा है, हमारे पास कुछ नहीं रहा। तो इसलिए क्या है, उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, उसी के ऊपर चलना चाहिए। साधना क्या होता है? करना। हम क्या करते हैं? जो करते हैं वही अपना होता है, उसी से हमें लाभ मिलता है। जो सिर्फ बुद्धि का ज्ञान अगर हम मन में ही रखे, बुद्धि में रखे, उससे हमें कोई फायदा नहीं। हाँ, आप बड़े पंडित हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, अच्छी तरह आप लेक्चर भी दे सकते हैं, लेकिन काम के समय नहीं आएगा। उसी के हिसाब से अगर हमने जीवन ले लिया है, जीवन के ऊपर आधारित से हम चले और उसी को अगर हमने कुछ साधना में लगाया है, तब वही जितना हमने साधना में लगाया है वही हमारे लिए है, हमारा है, वही हमें मदद देगा। नहीं तो बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं, जब तुम्हारा जब ये होता है, मृत्यु जब आएगी उस समय तुमको कौन बताएगा? When your throat is choked at the time of death, who will help you for your salvation? ऐसे बोल के गुरुदेव स्वामी शिवानंद हमारा प्रश्न पूछते हैं। जब तुम्हारी मृत्यु आ जाती है उस समय तुम्हारा तो गला जो है, गला अभी बंद होने वाला है, कंठ उसमें और सांस जाने वाला नहीं है, अभी ऐसी परिस्थिति हो गई है। उस समय जब आ जाता है उसी को, उस समय तुमको कौन यहाँ से उद्धार करेगा? तुमको मुक्ति कौन देगा इससे? When you are protected at the time of death, who will help you for your salvation? क्योंकि हमने देखा है हम सबको मरना है और मरने का समय कब आएगा किसी को पता नहीं। मृत्यु यहाँ से बोल रहे हैं, महापुरुष लोग बोल रहे हैं, इस संसार में मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु का समय अनिश्चित है। कब मृत्यु आएगी किसी को पता नहीं, तो क्या भरोसा है? इसलिए कभी भी आ सकती है। हमें हमेशा के लिए इसको तैयार होकर क्या करना, तो therefore we have been doing in yogic साधना, ऐसे गुरुदेव बोलते हैं। इसीलिए तुम जबकि संसार में मृत्यु हमें आए, कभी आएगी पता नहीं है, मृत्यु में हमारा गला जबरदस्त पकड़ेगा, उस समय जब पकड़ेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको कौन बचाएगा उस समय?
इसलिए अभी से ही साधना करो। Therefore, be up and doing in yogic sadhana, you will attain immortality. इसलिए तुम योगिक साधना, योग साधना में लग जाओ, वही तो उसी से तुम अमृत को प्राप्त करोगे। इसका मैंने तुमको और मृत्यु कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मृत्यु आने से हमारा कोई परवाह नहीं, हम अमर बन जाएंगे। तो अमर बनने के लिए योग साधना करना, योग साधना ही इसलिए हमारे लिए सब कुछ है। अगर योग साधना में हम लगे हुए हैं, संसार में मनुष्य जन्म होकर हम आए हुए, उसी में करना हमारा ये धन्य है, हम उसी से हमें लाभ मिलता है और हमने जो करने का था वही हमने किया है। तो साधना का कितना महत्व हम सबको सोचना चाहिए। तो साधना को जीवन में अग्राधिकार देना चाहिए। जीवन में एकमात्र लक्ष्य है कैसे हम भगवत साक्षात्कार करेंगे या तो मोक्ष प्राप्त करेंगे। और भगवत साक्षात्कार या मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको साधना करनी पड़ेगी। इसलिए जीवन में एक ही मात्र सबसे ऊंचा कर्तव्य हमारा है साधना करना। संसार में रहना है, संसार में सब कुछ करेंगे, खाना पीना भी करना है, जीवन धारण करके रहना है, परिवार का जितना सब हमारे जो दायित्व है वो सब भी हमको करना है, वो तो आवश्यक है, अनिवार्य है। उसको भी जैसे हमको करना पड़ेगा, नहीं करने से उसमें कोई हर्जा नहीं, कोई आपत्ति नहीं, करना ही पड़ेगा, करिए। लेकिन वो हमारे लिए मुख्य नहीं, हमारे लिए मुख्य है साधना करना, क्योंकि समय चला जाता है। समय किसके लिए इंतजार करके नहीं रहता है, हमारे लिए नहीं रुकेगा समय, समय तो भागता रहता है। अरे कल मान लीजिए आज अभी 21 तारीख हो गया, 20 तारीख अभी है क्या, 20 तारीख चला गया, वो नहीं होगा। और 21 तारीख की सुबह जो है वो भी चला गया, वो भी नहीं होगा। और 21 तारीख का अभी मान लीजिए 8 बज गया है, और 8 जो बजने वाला 7 या 8 अभी फिर आएगा क्या, 21 तारीख वो भी गया है। तो इसलिए समय चला जाता है, जो किसी का कोई नहीं परवाह करके कैसे जितना समय एक मुहूर्त भी अगर हम भगवान में लगाए, साधना में लगाए, तब हम जाने हमने कर दिया है। इसलिए हर एक मुहूर्त, हर एक समय, चाहे ये साधना शिविर में हो या तो बाहर जाने के घर में भी यही सोचना चाहिए, अगर मैं अपना सारा का सारा समय अगर इसी में साधना में लगा रहा हूँ तब तो ठीक ही, वो तो समय का उचित इसका उपयोग है। यही हमें मृत्यु के समय साथ देगा। संसार का कुछ भी चीज हमारे साथ नहीं आएगी, हमें उससे कोई फायदा नहीं। हमें कोई सगे संबंधी भाई बहन जितने सब है कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। तो आप जानते हैं संसार में हम बोलते हैं कि हम तो अकेले आए हैं, जाएंगे भी अकेले हैं, तो हमारे साथ कोई नहीं जा सकता है। जितने अपने प्रिय लोग को जितने आप चाहेंगे कोई भी नहीं जा सकते, हमको अकेला ही जाना है। सिर्फ साधना हमारे साथ हम जो करें, तो इसी को याद रख के साधना का कितना मूल्य है हमेशा इसको याद रखें। जितना हम कर सकते साधना में हमेशा रखें। यही गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज का उपदेश था, यही हमारा सबका यही हमारा लक्ष्य है, हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो ये साधना शिविर हमेरा का जो है इसी का भी यही मुख्य है, हम कैसे साधना को अग्राधिकार देके साधना में हमेशा हम लगे रहें, यही हमारा लक्ष्य और हमारा एक ही मात्र उद्देश्य होना चाहिए, तब ठीक है। इसको करके हम तो बहुत अच्छी बात है, आप सबको फिर से सराहना। और ये वेस्ट बंगाल दिव्य संघ को भी हम विशेष धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये साधना शिविर का आयोजन किया है बहुत कष्ट करके। थोड़े ही बहुत मुश्किल में लोग हैं, थोड़े ही सबका पढ़ना है, फिर भी इतना कष्ट उठाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। उनकी साधना करते हैं, भगवान का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो, भगवान का आशीर्वाद, गुरुदेव स्वामी शिवानंद का आशीर्वाद, बाकी सब संत महात्माओं का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो, ताकि हम इसी का मूल्य जो है, इसी के जो उपादेयता अच्छी तरह समझ के इसी में हमेशा लगे। धन्यवाद। हरिओम। सब भगवान का आशीर्वाद हम सबके ऊपर।